बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हाफिज़ नईम विद रियल फिज़िक्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 को। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले 1820 में ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। फिर साइंटिस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस सोचने लगे। बिल आखिर 1831 में जोसेफ हेनरी, जिसका ताल्लुक यूएसए से था, और माइकल फैराडे, इसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, तो ये दो साइंसदान रिवर्स प्रोसेस बताने में कामयाब हुए। किस तरह का रिवर्स प्रोसेस? कि किसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा किया जाए। तो इन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात की मदद से वाज़ेह किया था कि अगर एक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, इससे ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। इस अमल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका मतलब है इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ चेंजिंग इन ए सर्किट एंड ईएमएफ एंड ए करंट आर इंड्यूस्ड इन दैट सर्किट, दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मुख्तलिफ तजर्बात की मदद से वाज़ेह किया गया है, जिसमें चंद तजर्बात ये हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये बताया गया है, इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप कॉइल है। इस कॉइल के एक एंड पर एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लगाया गया है और ये कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड हो जाती है। अगर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो इस सूरत हाल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। जब हम इस कॉइल को मूव कराते हैं, हम इसको हरकत देते हैं, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करती है, तब इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। तो करंट जो इंड्यूस होता है उसकी डिफ्लेक्शन हमें गैल्वानोमीटर से मिलती है। इसका मतलब ये है, अगर एक कंडक्टर खाली मूव करे उससे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तब उससे ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है जबकि एक कॉइल मूव कर रही है। जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे और वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ कॉइल पे। तीसरी बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। ईएमएफ जो इंड्यूस हुई वो इन तीनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर कॉइल में टर्न्स बढ़ा दी जाए तब उस कॉइल में ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगी, और ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉइल की वेलोसिटी के। अगर कॉइल को तेज़ी से हरकत दी जाए, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, तब उसमें ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगी। तीसरी बात यह है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया जाए तब भी ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस हो जाती है। जो करंट इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ कॉइल और वो नंबर ऑफ टर्न पे, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। चौथी बात यह है, इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जिस मटेरियल की वो कॉइल बनी हुई है, तो वहाँ कम इंड्यूस करंट होगा। मिसाल के तौर पर एक कॉइल एलुमिनियम की बनी हुई है और दूसरी कॉइल कॉपर की बनी हुई है। एलुमिनियम की रेजिस्टेंस कॉपर की निस्बत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से एलुमिनियम में कम करंट इंड्यूस होगा, जबकि कॉपर की रेजिस्टेंस एलुमिनियम से कम होती है तो उसमें करंट ज़्यादा इंड्यूस होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, जबकि इंड्यूस्ड करंट इन 4 पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये एप्सिलॉन इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, अगर एक कॉइल एलुमिनियम की बनी हुई थी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है बानिस्बत कॉपर की कॉइल के, तो उसमें इंड्यूस करंट कम होगा, तो करंट उसमें कम हुआ, रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट।
इस वजह से हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं करती, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम हो जाता है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक मैग्नेट और इसके साथ एक कॉइल दिखाई गई है, और मैग्नेट से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अभी ये मैग्नेट रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तब गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब इस सर्किट में कोई ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं हुआ। जैसे ही हम इस मैग्नेट को मूव कराते हैं तो ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है v, तब पहले से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में पास हो जाएंगी। इसका मतलब है कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो उसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है, तब जो है वो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कराता है। इससे हमें पता चल जाता है जैसे ही हम मैग्नेट को आगे कर रहे हैं, मैग्नेट को कॉइल की तरफ हरकत देते हैं, तो सर्किट में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो गया है। या हम इस मैग्नेट को दूर हरकत कराएं, इस तरफ खींचें, तब भी इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है, वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में कॉइल जो है वो रेस्ट में है जबकि मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, या मैग्नेट मूव कर रहा है जबकि इधर ये कॉइल मूव कर रही थी। इसका मतलब है कॉइल मूव करे या मैग्नेट को मूव कराएं, इस तरह ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट ये है, ये एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है, जो क्रॉस होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर। इसका मतलब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो इसके साथ भी एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। अभी गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। जैसे ही हम इधर हाथ रख के इसको खींचें, इस कॉइल को तेज़ी के साथ खींचें, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है। या हम हाथ रख के तेज़ी के साथ खींचते हैं तो कॉइल का एरिया चेंज हो जाता है। एरिया के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, इससे फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ेगा, तब भी करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को देखें, इसमें एक कॉइल है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। ये कॉइल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। जैसे ही कॉइल मूव करती है तो गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन जाहिर कराता है, इस साइड पे भी और उस साइड पर भी। तो गैल्वानोमीटर के डिफ्लेक्शन से ये पता चलता है कि कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो गया है। इस टेक्निक से ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस टेक्निक को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर इसी असूल के मुताबिक काम करता है, यानी कि जनरेटर में एक कॉइल होती है, उसे एक इंजन के ज़रिए घुमाया जाता है। जब तक वो कॉइल घूमती रहती है तो जनरेटर ईएमएफ और करंट इंड्यूस करता रहता है। इन तमाम एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स हम ये नतीजा हासिल करते हैं कि मैग्नेट और कॉइल के दरमियान रिलेटिव मोशन हो, फिर ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। मिसाल के तौर पर ये एक कॉइल है और ये मैग्नेट है। अगर मैग्नेट कॉइल की टुवर्ड मूव करे या कॉइल से अवे मूव करे, तब कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। या कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव करे या कॉइल को मैग्नेट से अवे मूव कराया जाए, फिर भी कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। अगर कॉइल और मैग्नेट इस तरह से मूव कर रहे हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव कर रहे हो, तो ये रिलेटिव मोशन नहीं है, जिसकी वजह से अब कॉइल में ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी और ना करंट इंड्यूस होगा। तो क्या हमने इससे नतीजा हासिल किया? रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट, यानी कि कंडक्टर और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन हो, फिर ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में ये स्टूडेंट एक कॉइल है, इसे एक रियोस्टेट के जरिए बैटरी के साथ लगाया गया है। ये दूसरी कॉइल है, इसके साथ एक गैल्वानोमीटर लगाया गया है। जैसे ही इस कॉइल में करंट चेंज होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, यानी कि ये मैग्नेट बन जाएगा, और इस कॉइल में जो लगा हुआ गैल्वानोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो कराता है। इसका मतलब है पहली कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरी कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। यहाँ पर ना मैग्नेट ने मूव किया ना कॉइल मूव कर रही है,
यानी कि मैग्नेट और कॉइल दोनों रेस्ट में है, यहाँ कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन फिर भी ईएमएफ इंड्यूस हो गई है। तो क्या देख रहे हैं, ईएमएफ कैसे इंड्यूस हुई? एक कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुई। ये इसका एक और एक्सपेरिमेंट था। इसी तरह लास्ट एक्सपेरिमेंट है, ये आयरन पीस है, इसके ऊपर एक कॉइल लगी हुई है, दूसरी साइड पर रेक्टेंगुलर शेप कॉइल है और एंड पर एक गैल्वानोमीटर लगाया गया है। जैसे हम इस कॉइल को करंट प्रोवाइड करते हैं तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। फर्ज करें इसका एक एंड नॉर्थ पोल के तौर पे काम करता है, जबकि दूसरा साउथ पोल के तौर पे काम करता है। जब हम इधर करंट बढ़ा दें तब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। इसके चेंज होने से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कराता है। इसका मतलब कि इस कॉइल में ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो गया है। तो फैराडे ने यह नतीजा हासिल किया था, अगर किसी सर्किट में या लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो ये दूसरा कंक्लूजन है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप इंड्यूस्ड एन ईएमएफ एंड ए करंट। तो इन तमाम एक्सपेरिमेंट से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें कॉइल मूव करती है, कॉइल के मूव करने से असल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट मूव करता है, तो मैग्नेट के मूव करने से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स में ये पॉइंट वैलिड है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इंड्यूस्ड एन ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ उस वक्त होती है जब एक लूप में या सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, और करंट उस वक्त इंड्यूस होता है जब सर्किट क्लोज हो और उस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।